हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर क्लास 11 का कैलोरीमेट्री हीट चैप्टर का हीट चल रहा है। उस चैप्टर का कैलोरीमेट्री दूसरा लेक्चर हो गया हीट का। इसके बारे में जानना है क्लास 11 के लिए। चैप्टर का नेम है कैलोरीमेट्री और ये दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर इसका कैलोरीमेट्री का बताए थे, तो इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया गया था कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, ऐसे डिनोट करते हैं उसको। एक बॉडी को हीट दिया जाता है तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताया गया था। और यानी ये H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला को प्रूफ किया गया था। और उसमें एक बॉडी है और उस बॉडी को आप हीट दे रहे हैं तो मेजर कैसे करेंगे, यूनिट ऑफ हीट क्या है उसके बारे में जाने थे हम लोग। और कैलोरी को जूल में कैसे, कैलोरी और जूल का क्या रिलेशन है उसको बताया गया था। तो उसी का दूसरा ये लेक्चर हो गया। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। उसमें बताया जा चुका है विशिष्ट ऊष्माधारिता इसको कहा जाता है। किसी बॉडी को अगर हीट दिया जाता है तो हीट जो होता है H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। एक बॉडी है इस तरह का जिसका मास m है, इसको अगर हीट दिया जाए, ठीक है, तो ये जो हीट क्या है H है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसका टेम्परेचर θ1 से θ2 डेल्टा थीटा हो जाता है। तो हीट का मेजरमेंट फॉर्मूला H बराबर एम एस डेल्टा थीटा से करते हैं। S क्या है, S जो है यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इस बॉडी का, इसको कितना हीट लेने की क्षमता है इसके बारे में हम लोग जाने थे। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे हम लोग को इस पर एक क्वेश्चन बनाना है, H बराबर एम एस डेल्टा थीटा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ बताया गया है कि एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 60 ग्राम, एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास कितना है 60 ग्राम है, इज हीटेड टिल इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। यानी एक कॉपर ब्लॉक है दिया है, कॉपर का एक वस्तु है जिसका मास कितना है 60 ग्राम है, और इसको तब तक ऊष्मा दिया जाता है जब तक कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस ना हो जाता है। ठीक है, फाइंड द हीट सप्लाई टू द ब्लॉक। ब्लॉक को कितना हीट सप्लाई किया जाएगा उसको प्राप्त कीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। एस दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन मास कितना दिया है 60 ग्राम। कॉपर ब्लॉक है ये, यहां पर ये देखें एक कॉपर ब्लॉक हो गया, इसका मास दिया गया है 60 ग्राम और θ1 इसको हीट किया जा रहा है, यहां से हीट दिया जा रहा है, तो हीट दिया जा रहा है H। तो θ1 इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, θ2 जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है, बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हीट देने के बाद। तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा। इसका अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S दिया गया है।
यहां पर दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.09 कैलोरी दिया हुआ है। एस का मान यहां पर एस इज इक्वल टू 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये एस दिया हुआ है। और फॉर्मूला यहां पर लगाना है कि एस इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कहता है, कितना हीट चाहिए, फाइंड द हीट सप्लाई टू द ब्लॉक को कितना हीट अप देंगे, उस हीट को बताना है। एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब है कि एच इज इक्वल टू एम का मान कितना है, एम का जो मान है वो कितना है 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 ग्राम है, ग्राम में ही रखते हैं क्योंकि एस जो है, एस का मान यहां ग्राम में है, कैलोरी और पर डिग्री सेल्सियस में है, तो टेम्परेचर को भी पर डिग्री सेल्सियस के रूप में रखेंगे। 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू, ये ग्राम में है तो ये भी, ये ग्राम में, एस जो है ना कैलोरी और डिग्री, कैलोरी ग्राम और डिग्री सेल्सियस में है, इसलिए मास भी ग्राम में रहेगा। और फिर डेल्टा थीटा के बदले क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा के बदले 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो कटेगा ये ग्राम कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कटेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 60 गुना 9/100 इंटू 20, 0, फिर 0 2 0 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो गया 54 और 54 दोनों 108 कैलोरी, ये हीट हो गया, ये हीट जो हो गया 108 कैलोरी हो गया। H इज इक्वल टू 108 कैलोरी हीट जो है ना कॉपर ब्लॉक को दिया गया। ये जो कॉपर ब्लॉक है, ये इसको कितना हीट सप्लाई किया गया, तो 108 कैलोरी। तो ये रहा कि दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। हम लोग हीट का मेजरमेंट यहां पर कर दिए, कितना होना चाहिए, तो वही मेजरमेंट यहां पर आ गया 108 कैलोरी। तो ये आसान है फॉर्मूला, H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। एक बात यहां पर समझना है कि S का जो मान यहां पर है, S का मान अगर यहां पर जूल पर केजी पर केल्विन में अगर आता, जूल पर केजी पर केल्विन, तो यहाँ जो मास है, इस मास को हम लोग यहाँ जो ग्राम में रखे हैं उसको केजी में रखते। फिर और ये जो टेम्परेचर है यहाँ डिग्री सेल्सियस में रखा गया है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में नहीं रखकर उसको केल्विन में बदलना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये ग्राम डिग्री सेल्सियस में है, तो ग्राम डिग्री सेल्सियस में रखकर कैलोरी में निकाल दिया गया है। अगर ये केजी, जूल, केजी पर केल्विन में अगर है एस का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो मास है केजी में रखा जाता है और डेल्टा थीटा जो है ये ग्राम केल्विन में रखा जाता, केल्विन में कन्वर्ट करके उसको रखा जाता। तो आंसर जो आता है यहाँ कैलोरी नहीं आकर जूल में आता। तो फिर इसके आगे, अब इसके आगे फिर हम बताते हैं ये जो न्यूमेरिकल्स बना, इसके फिर आगे क्या हो। तो अभी हम लोग ये पढ़े, ये क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, और फिर
अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कैलोरीमेट्री में। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की विशिष्ट गुप्त उष्मा, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा। पहला नाम क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन शॉर्ट में। ये है क्या? तो इसको थोड़ा समझने के लिए इसका यूज कहाँ करते हैं। इसमें क्या है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए वाटर को, तो वहां सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है ना, इसकी जरूरत पड़ता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ता है। जैसे आइस है, ठोस में है, सॉलिड है, उसको हीट किया जाए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट टेम्परेचर उसका सेम रहेगा, टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वहां जिस अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगी वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। तो इसमें है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the amount of heat required to change 1 kg of ice from solid to a liquid at 0 degree Celsius temperature without any change in temperature is called a specific latent heat of fusion। एक तरह से ये देखें तो यहां बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस, 1 kg आइस के ताप को, 1 kg आइस को यानी सॉलिड से लिक्विड में रूपांतरित करने के लिए कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर रूपांतरित करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना किसी ताप परिवर्तन का। यानी शुरू में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ हीट देने के बाद भी कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब यह है कि 1 kg आइस ले लीजिए, वो क्या है, ठोस में है, उसको आप हीट करिए और 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस रहे, तो उसमें जो हीट देंगे वही स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बिना ताप परिवर्तन के, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बिना ताप परिवर्तन के बर्फ ठोस से द्रव में रूपांतरित करने के लिए परिवर्तन 0 डिग्री ताप पर बिना ताप परिवर्तन के बर्फ को ठोस से द्रव में रूपांतरित करने के लिए, यानी कितना बर्फ को? 1 kg बर्फ को, कितना बर्फ को? 1 kg बर्फ को ठोस से द्रव में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। आइस कितना है? 1 kg, टेम्परेचर उसका कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। हीट करना है और फिर उसको 1 kg लिक्विड में बदलना है, टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जो ऊष्मा होगी उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। आगे इसका फॉर्मूला देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, आइस है,
सॉलिड है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मास है m, इस सॉलिड जो आइस है इसका मास है m, इसको हीट दिया जा रहा है h, यहाँ पर हीट दिया गया और हीट देने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और मास वही है जो यहाँ पर जो मास है। तो फिर यानी 1 केजी अगर मास यहाँ लेते हैं तो 1 केजी ही आइस रहेगा, ठीक है। अगर m केजी आइस लेते हैं तो 1 केजी ही यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से जो हीट देंगे वही स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो दैट इज एच प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एच प्रोपोर्शनल टू m, तो H इज इक्वल टू m इंटू एल एफ। ये जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आपको प्राप्त होगा LF। क्या प्राप्त होगा? कांस्टेंट LF। इसी LF को वेयर LF इज इक्वल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस LF को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। और M जो है मास ऑफ आइस है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। M क्या है? मास ऑफ आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ एक फॉर्मूला मिला H इज इक्वल टू MLF। MLF, LF क्या है? तो गलन की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। बहुत अच्छा ये फॉर्मूला मिला। यहाँ पर हीट जो दिया जा रहा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इसीलिए लिखते हैं कि H बराबर MLF। फिर आगे अगर हम देखें तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ L, तो H बराबर MLF होता है, LF इक्वल टू H बाई M, H के बदले जूल, M के बदले केजी, यानी LF का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। अदर यूनिट LF इक्वल टू कैलोरी पर ग्राम, अदर यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम, किसका? L का। तो अगर हीट जो है, अगर हीट कैलोरी में होगा तो कैलोरी में हो जाएगा, मास ग्राम में होगा तो ग्राम में होगा, यानी कैलोरी पर ग्राम। हीट अगर जूल में है तो जूल में होगा, मास अगर केजी में है तो केजी में होगा, जूल पर केजी। तो LF का यूनिट भी पता चल गया, ऐसा यूनिट अदर यूनिट क्या होगा। अब चलते हैं फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो ये है, यह दूसरा नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड है, इसको वेपर में बदलना है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो पहले बॉयल होता है। तो समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट पर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर है, जिसका मास क्या है? M है, लिक्विड है और इसको हीट दिया जा रहा है। हीट देने पर इसका जो ये जो लिक्विड है वो गैस में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर 100 का 100 है, 100 का 100 कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस तरह से वहां पर आइस को बदलना था सॉलिड से लिक्विड है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था, उसी तरह से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। 1 केजी मास लेंगे तो 1 केजी गैस होगा, M केजी मास लेंगे तो M केजी गैस होगा, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। बदल क्या रहा है? लिक्विड से वेपर में, यानी स्टेट चेंज हो रहा, अवस्था का परिवर्तन हो रहा। तो ये फिगर से दिखाया गया है। अब आगे हम देखें इसका क्या डिफिनीशन है कि द अमाउंट, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डिफिनीशन क्या होगा? तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब क्या है? इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कह रहा है कि लिक्विड है कितना? 1 केजी,
इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वही जो है ना स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 केजी द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 केजी द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस पर, मास अगर 1 केजी है, हीट अगर दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और 1 केजी उसका मास है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो उसमें जो हीट दीजिएगा उसी का नाम होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने वाली बात। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो H प्रोपोर्शनल टू M, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो H इक्वल टू MLV। LV जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नेम क्या है? LV इक्वल टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक को शॉर्ट में SP डॉट लिखते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। M क्या है? मास ऑफ द लिक्विड। तो यहां भी एक फॉर्मूला मिला H इज इक्वल टू MLV, अर्थात अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आप देते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, H इज इक्वल टू MLV। फिर आगे की बात अगर करें तो यहाँ LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दो चीज मिला। अब इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर रिमेंबर याद रखना है, जो LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम है वाटर के लिए, याद रखना है। वाटर के लिए LV का मान कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2260 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी फॉर वाटर होगा। तो ये LV की जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। ऐसे जो है ना, जो न्यूमेरिकल्स दिया रहता है वहां दिया भी रहता है गिवन के रूप में। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से, यानी बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वाट आइस के लिए LF का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। फिर इसके बाद इसको अगर जूल पर केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 336 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी होता है। तो न्यूमेरिकल्स जब हम लोग बनाएंगे H इज इक्वल टू MLV और H इज इक्वल टू MLF, H इज इक्वल टू MLF। इस पर तो LF का मान आइस के लिए 80 कैलोरी होगा या 336 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी होगा। फिर इसके बाद अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो वेपर वाला फॉर्मूला आपको MLV, LV का मान जो है 540 कैलोरी पर ग्राम फॉर वाटर या 2260 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी, ये दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बता दें, यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम बताते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये आपको स्पष्ट करेगा कि सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को
गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पीछे जो हम लोग अभी पढ़े कि ठीक है ये आइस है, फिर इसके बाद ये भी आइस है, फिर इसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, फिर इसके बाद लिक्विड के बाद फिर ये बॉयल करना शुरू किया, फिर बॉयल करने के बाद फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये सारी बात है, वेपर में ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ ये देखें, फिर यहां से ये देखें, ये क्या है, ये आइस है, यहां पर ये आइस है लेकिन सॉलिड है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें H1 हीट दिया गया तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा। और ये जो है यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और टेम्परेचर उतना ही रहा। फिर इसको हीट दिया गया H2 हीट इसको फिर दिया गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर मान के चलिए कि इसका टेम्परेचर आपको यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और ये लिक्विड में ही है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको फिर हीट दिया गया H3, तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, और टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो इस फेज को हम हटाते हैं, इस फेज को हम छोड़ते हैं, यहाँ पे इसको हटाइए। तो कितना क्या टाइप के हीट यहाँ पर देना पड़ रहा है, यहाँ जो हीट देना पड़ रहा है 3 टाइप का हीट देना पड़ रहा है। आपने सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए दिया, तो यहाँ पर टोटल हीट, ये टोटल हीट है, H1 आपने दिया, फिर H2 आपने दिया, फिर H3 आपने दिया। तो H1 का मतलब आपने दिया, तो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने दिया, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा MLF, क्योंकि ये मेल्ट कर रहा है, यहाँ मेल्टिंग हो रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेल्ट कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, गलन का गुप्त उष्मा MLF। M इसका मास हो गया, M इसका मास हो गया, ये भी M इसका मास है। फिर इसको हीट आप दे रहे हैं, तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100, 50, 50, 60, 100 हो गया, तो H2 हो गया। तो इसमें आपको यहाँ H2 जो है MS डेल्टा थीटा हो गया। M मास तो वही रहेगा, टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो जाता है, इसका मान दिया हुआ रहता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो SW क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। फिर इसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ML भी हो जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितने टाइप का हीट आपने दिया, अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर वेपर में कन्वर्ट किया, तो 3 टाइप्स का आपने हीट दिया। H इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, H इज इक्वल टू MLF प्लस MSW डेल्टा थीटा प्लस ML भी।
तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर लिक्विड और फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो इतने हीट दिया जाए। अब इस पर क्वेश्चन वगैरह आगे अगले लेक्चर में बनाया जाएगा। थैंक यू।